मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा। आप लोग इधर से स्पेसिफिक क्या है, कितना पैसा एलोकेट किया गया है यमुना की क्लीनिंग के लिए? मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। यमुना से अगले चुनाव? हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव है। सर यमुना से रिलेटेड है, 6.0 एक्शन प्लान है। ये एक्शन प्लान रिएक्शन में होगा या ये यमुना एक्शन प्लान बनता ही रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं इतने सालों से, आपकी सरकार से पहले भी था, आपके सामने भी बन चुका। यमुना साफ कब होगी? मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाऊंगा। देखिए, इस सरकार को चिंता है पौने 10 साल बाद दिल्ली के गड्ढे भरने की। इस सरकार को चिंता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के माध्यम से 10 करोड़ रुपए का जो विधायक निधि का पैसा इन विधायकों को मिलता है, जो कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से इन विधायकों के पास आता है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, उसको 15 करोड़ रुपए करना चाहती है ताकि विधायक भ्रष्टाचारी से और ज्यादा पैसा कमाए, जबकि ऑलरेडी एक जांच चल रही है। एयर पोल्यूशन के बारे में सरकार नहीं सोचती, भ्रष्टाचारियों पर रोक लगाने के बारे में सरकार नहीं सोचती। लगातार पिछले 10 सालों से जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है आम आदमी पार्टी में, उसी तरीके से दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और ये सरकार उसके बारे में कोई भी कदम नहीं उठाती। भले डस्ट कंट्रोल की बात करें, भले रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। अब छठ पूजा आ रही है, यमुना को लेकर केजरीवाल जी बड़े बड़े बयान देते थे कि मेरे को 5 साल दीजिए, मैं यमुना में सफाई करके डुबकी मारूंगा। डुबकी मारना तो दूर, अब यमुना के 1 किलोमीटर आसपास भी नहीं जा सकते, इतनी बुरी हालत है। दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो एलजी के माध्यम से कहती है कि दिल्ली एलजी की है, तो जिम्मेदारी के समय दिल्ली किसकी हो जाती है? भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर दोनों दिल्ली को बदतर हालत में लेके आ चुके हैं और शर्म आती है कि ये दिल्ली वो है जो हरियाली की दिल्ली होती थी, खुशी की दिल्ली होती थी। आज दिल्ली का मतलब है शराब के ठेके, भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी की आपस में लड़ाई। आम जनता का देखते हैं आप, तमाम छोटे बच्चों से लेकर जो बुजुर्ग आ रहे हैं, उनको समस्याएं पेश आ रही हैं, तमाम मेडिकल कॉम्प्लिकेशन उनके सामने हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? गैस का चैम्बर एक तरीके से बन गया है। देखिए, जो लोग दिल्ली में सिगरेट नहीं पीते, वो ये गैस का जो चैम्बर के जो धुआं है वो इनहेल करते हैं। छोटे बच्चों की मौत हो रही है, बड़े लोग घर से नहीं निकल पाते। कंपल्सिव फेलियर का लॉकडाउन दिल्ली में लग जाता है, परंतु इसके ऊपर सवाल उठते हैं, जवाब सरकार से नहीं मिलता। थोड़े दिनों में कोर्ट में PIL लगनी शुरू हो जाएंगी, खूब यहाँ पे ड्रामा होगा, लोग घर बैठ जाएंगे, फिर लोग भूल जाएंगे। इस बार बटन दबाते हुए लोग याद रखें कि ये भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने दिल्ली को बेचा है अपने स्वार्थ के लिए, जिन्होंने जगह जगह शराब के ठेके खोले हैं, जिन्होंने दिल्ली को पोल्यूशन की सिटी बना दी है, उनको इस बार मौका ना दें। शीला जी के समय जो दिल्ली जिस तरीके से हरियाली की दिल्ली होती थी, वर्ल्ड की सबसे ग्रीनेस्ट एंड क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी में दिल्ली आती थी, और आज इंटरनेशनल टूरिस्ट दिल्ली में नहीं आते। यहाँ तक कि इंडिया के लोग भी दिवाली के समय दिल्ली आना बंद कर देते हैं। कितना नुकसान होटल इंडस्ट्री को होता है, ट्रैवल इंडस्ट्री को होता है, कि लोकल लोगों को होता है, इनकी नाकामी की वजह से आप सोच भी नहीं सकते। So how do you see it getting worse in Delhi, especially we are seeing the situation of Yamuna there also, and there's a politics also going on. BJP is taking on the Aam Aadmi Party government in Delhi for the failure of this air pollution and as well as the pollution in the river Yamuna. See, first of all, I think it has become a recurring issue in Delhi. For the last 10 years, every time during pollution, the same story comes up. Both Aam Aadmi Party and Bharatiya Janata Party has failed to address this issue. For the last 10 years, we have a full-on government of Aam Aadmi Party. At the same time, 7 members of parliament have been representing Delhi. All of them are quiet where Delhi is concerned. The sitting chief minister, Atishi, is more concerned about raising the MLA ladder from 10 crore to 15 crore rupees for these MLAs, so that it becomes a scheme for corruption for them, so that they can take the money back from contractors and fight the election. But no one is talking about Delhi. When a chief minister after 10 years is filling potholes, you can imagine the kind of work they've done. But sir, what is the situation of Delhi? This gas chamber, BJP is also alleging this thing, and the common man and common Delhiites are suffering because of this air pollution and the pollution in river Yamuna as well. See, we've been telling it for many years. During the Congress regime, Delhi was known to be a green capital city.
Now for the last 10 years, a lot of international tourists don't come to Delhi during this time. Even the local travelers who come within the state, they don't come to Delhi. Businesses like transportation, hotel industry is suffering because of them. Delhi has become a boycott city where air pollution is concerned. People don't come to Delhi. Very soon you will see a compulsive lockdown due to failure of both the central government and the state government. They have failed to address simple issues like transportation of buses, dust on the road. To control air pollution, they don't take any measures. They will automatically come out with 10-12 sprinkler machines. The chief minister will come, she will do a photo op and she will go away. Common person, right from someone who's a newborn baby to a senior citizen, is suffering. People are losing their life and getting serious illness because of it.